नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसमें डीएलएड जो किए हुए थे, जिनका डीएलएड 18 महीने का था, वो नौकरी में रहते हुए किए थे, उनका डीएलएड वैलिड कर दिया गया है। वो कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और नौकरी में वो प्रमोशन भी ले सकते हैं उस डीएलएड के आधार पे। ये बहुत ही ऊपापोह की स्थिति बनी हुई थी। कई जगह तो प्रमोशन भी रोक दिया गया था और नए जो वैकेंसी आ रहे थे उसमें भी 18 महीने के डीएलएड वाले साथियों को फॉर्म भरने से रोक दिया गया था। तो ये अच्छी खबर है। हालांकि ये न्यूज़ आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये 2-3 दिन पहले का है। अभी कल शिक्षा विभाग ने फिर से टोल फ्री नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर जिसको कह सकते हैं। 5 कैटेगरी बना करके वो नंबर जारी किया गया है। विश्वविद्यालय के लिए भी नंबर जारी किया गया है, जिसमें विधि व्यवस्था, स्कूल के विकास, शिक्षकों के रवैया, इन सब चीज़ों को लेकर के अलग अलग 5 कैटेगरी में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और उस हेल्पलाइन नंबर पे आप जब पूछेंगे, तो जो मैंने पूछा था एक बार कि क्या प्रोबेशन पीरियड में मेडिकल अवकाश मिल सकता है, मेडिकल लीव, तो उन लोगों ने कहा था कि हाँ मिलेगा। लेकिन जैसे ही डीईओ से मांगने गए मेडिकल लीव, 2-3 साथियों ने फ़ोन किया, उन लोगों ने मना कर दिया। तो ये थोड़ी सी पिछली बार का जो अनुभव है, ये कंट्राडिक्शन की स्थिति रही है। टोल फ्री नंबर पे कहा जाता है कि है, लेकिन लाइव आप डीईओ ऑफिस जाएंगे, डीपीओ के यहाँ आवेदन देंगे छुट्टी के लिए, तो बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी और जानकारी भी सही मिलेगी। अभी जो 6 दिवसीय जो ट्रेनिंग चल रहा है, जिसको 5 दिवसीय करने के लिए लेटर भी जारी किया गया है, उसको थोड़ा सा बेहतर और मजबूत करने के लिए 3 टाइम बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी बात हुई है, सरकार ने जो जारी किया है। अभी जिनकी वर्तमान में जो ट्रेनिंग चल रही है, जो ट्रेनिंग कैंप में है या ट्रेनिंग सेंटर पे है, अगर वो उसमें से कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, 70वीं बीपीएससी का, तो उनको छुट्टी का प्रावधान किया गया है। वो बाकायदा वहाँ पे आवेदन दे करके बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। आगे है साथ ही कि जैसे एटीएम का जो मामला है कि पैसा तो आप अपने पीएफ का यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा आप एटीएम से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन एक जानकारी और दे दूं, अगर आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं, हर महीने उससे पैसा निकालते हैं, हर महीने, तो भगवान न करे, लेकिन अगर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो एटीएम खुद आपको 4.5 लाख रुपए देती है। ये स्वतः बीमा समझा जाता है। तो आजकल ज़्यादा लोग गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे यूज़ करते हैं, एटीएम से पैसे नहीं निकालते हैं। तो अगर आपके पास एटीएम है तो आप कम से कम हर महीने 100, 200, 500 रुपया निकाला करिए, नहीं तो 1 महीने से ऊपर ये जाएगा मामला, तो फिर ऐसा कुछ हुआ तो वो फिर आपको बीमा, जो स्वतः बीमा माना जाता है, उसकी राशि आपको नहीं मिलेगी। अगर जानकारी नहीं थी तो अभी से हर महीने 200-400 रुपये निकालना वहाँ से आप शुरू करें एटीएम से। अभी जो सक्षमता का सरकार ने जो सक्षमता पास हैं, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया, 20 नवंबर को चिट्ठी बांटे गए। उसमें से 8,000 शिक्षक ऐसे हैं जो राजकर्मी नहीं हो पाएंगे 1 तारीख से। इनका कारण ये है कि उनके प्रमाण पत्रों में गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसको लेकर के 22 जिला के डीईओ को शो को नोटिस जारी किया गया है। तो आगे क्या होगा, क्या उनका चेक कैसे क्या होगा, वो आगे प्रक्रिया होगी तो समय बताया जाएगा। अभी एक और मामला जो शिक्षा विभाग में जो चल रहा था कि जहां समरसीबल पहले से थे
वहाँ फिर से दोबारा समरसेबल लगा दिया गया। मेरे स्कूल में भी यही बात थी, जब मैं स्कूल ज्वाइन किया था तो समरसेबल चल रहा था, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, एक नया समरसेबल ला के गाड़ दिया गया। और इसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है बिहार सरकार का, उसने शिक्षा विभाग के 11 डीईओ को शोकॉज दिया है। ये गंभीर मामला है, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ दोबारा आपने क्यों गड़वाया? ये तो राज्य सरकार के पैसे की बर्बादी है। अब बात साथियों स्थानांतरण से संबंधित, जैसा कि अभी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, त्रुटियां तो आ ही रही हैं, जो मैं कई बार बीच बीच में आप लोग से शेयर भी करता रहा और अपने इस वीडियो में बोलता भी रहा हूं। उम्मीद कर रहा था कि कुछ सॉफ्टवेयर में सुधार हो। जैसे अभी एक बीपीएससी शिक्षिका ने फ़ोन किया था कि जब वो फॉर्म भर दी, उनका पीडीएफ ले लिया, तो उनके पति का जो जहाँ पे गृह जिला है और एड्रेस है, वो पंचायत और ब्लॉक उन्होंने भरा, पीडीएफ भी है, उन्होंने ले लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, लेकिन दोबारा जब वो कुछ माइनर एडिट था, एडिट करने के लिए वो खोली, तो उसमें से वो ब्लॉक ही गायब था और वो पंचायत नहीं था। तो इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियां जो हैं अभी भी हैं, लेकिन अब तो मात्र 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो अब सरकार से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर को सुधार किया जाएगा। जो है उसी में आप लोग अगर अब तक नहीं भरे हैं फॉर्म तो भर दीजिए। पेमेंट को लेकर के आप बहुत सारे साथी चिंतित हैं, तो कुछ पैसा जारी किया गया है। जैसे पटना ज़िला में संभवतः आज से कल तक, कल फ्राइडे है, आज थर्सडे है, पेमेंट आने की संभावना है। और इसी तरह अन्य ज़िला में भी जो टीजीटी पीजीटी वाले बीपीएससी शिक्षक साथी हैं और पीआरटी वाले भी, जिनका पेमेंट अब तक नहीं हुआ है, उनका पेमेंट आज से कल तक जाने की संभावना है। और किस किस ज़िला को कितना पैसा अलॉट किया गया है, ये मुझे पूरा ब्यौरा नहीं मिला है, ताकि मैं बता दूं कि इस ज़िला में इतना गया है, इस ज़िला में इतना गया है। लेकिन ये तय है कि पटना ज़िला में पैसा आया है, इतनी मुझे सूचना है, और कितना आया है फिर मैं ये नहीं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि पैसा जो आया है उसमें से आज पटना ज़िला में आज से कल तक पेमेंट हो सकता है। स्थानांतरण को लेकर के जो मामला है, 15 तक जो फॉर्म भरना है, उसके बाद एक चीज़ और निकल करके आई है। ये इस पर मैं कन्फर्मेशन 20 तारीख के बाद जाऊंगा, या 18 या 20 जब टाइम मिलेगा तो शिक्षा विभाग जाऊंगा, तो और चीज़ें ये निकल करके आएगी कि उनका कहना है कि स्थानांतरण के लिए जहां सीटें खाली पहले से हैं, जिन पर नई बहाली होनी है, उस पर हम किसी को स्थानांतरण करके नहीं लाएंगे। यानी जैसे किसी स्कूल से कोई टीचर स्थानांतरण करा के जा रहे हैं, ट्रांसफ़र लेकर के अलग जा रहे हैं, जिस विषय के हैं, उस स्कूल में उतने ही टीचर आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। मान लें कि पहले से हिंदी की सीटें वैकेंट हैं, लेकिन अगर कोई हिंदी के टीचर वहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो उस वैकेंट सीट पर नए टीचर अलग से स्थानांतरण होकर के नहीं आएंगे। ये मामला निकल करके आया है। अगर ऐसा हुआ, ये बातें सही हैं, तो फिर बहुत कम लोगों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और शिक्षा मंत्री जो बार बार कहते आए हैं कि हम विशेष लोगों का ट्रांसफ़र करेंगे, गंभीर बीमारी वाले का करेंगे, ये बातें बीपीएससी शिक्षकों के लिए थोड़ा सा असहनीय है। और इसी के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि कोर्ट का रुख अपनाएं। कोर्ट में केस करते हैं तो आप लोगों ने मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया था कि पैसा कमाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। दूसरा कहा कि नहीं, प्रोबेशन पीरियड में सर अभी कोर्ट में कैसे जा सकते हैं। दोनों बातें कही थी, और इस पर मैं बोल चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहता मैं इन चीज़ों पे। प्रोबेशन पीरियड में थे तो सरकार ने नोटिस जारी करके, पत्रांक दिनांक के द्वारा जो नोटिस आया था, पत्र आया था, उसके द्वारा उन्होंने घोषणा खुद ही की थी ना, और सभी के ट्रांसफ़र की बात की थी ना।
तो जो लोग गए, अगर सक्षमता पास वाले शिक्षक का ट्रांसफ़र उनको नहीं करना है तो नहीं करें। उसमें से भी बहुत तो दूसरे दूसरे ज़िला में हैं जिन जो ज्वाइन किए थे 20 साल 22 साल में, जो शिक्षिकाएं अब कई बच्चों की माँ हो चुकी हैं, मौसा के यहाँ कहीं नानी के यहाँ ज्वाइन किए हैं, 18 साल 20 साल बीता वहीं पे हैं, उनको भी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। अगर उनका ट्रांसफ़र मान लिया कि सक्षमता या नियोजित शिक्षकों का नहीं करना था, तो बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये लोग तो कोर्ट नहीं गए थे। इस मैटर को लेकर के जब पहले बार जो प्रक्रिया निकाली गई थी उसको कैंसिल किया गया था, तो बीपीएससी शिक्षकों को कोर्ट जाना चाहिए था। अगर सरकार ने ये जो बातें मैंने आपको बताई कि जिस स्कूल से जिस विषय के जितने शिक्षक जाएंगे उतने ही शिक्षक उस विषय में आएंगे, तब तो फिर कम लोग का ट्रांसफ़र हो पाएगा। क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जहाँ शहरों में खाली सीटें हैं तो वहाँ फ़ायदा मिल सकता है, लोग ट्रांसफ़र हो करके आ जाएंगे। जहाँ जहाँ सीटें खाली हैं अभी वर्तमान में, वहाँ नए लोग ट्रांसफ़र करा के आ सकते हैं। जहाँ जहाँ इंटीरियर है, जो सीटें खाली रह जाएंगी उस पर टीआरई 3 वाले की बहाली होगी। अभी तक मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इसी तरह का ट्रांसफ़र हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी शिक्षक साथियों का ट्रांसफ़र हो सके, जो इंटीरियर में है, दूर दराज के इलाके में है, खास करके महिलाएं भी। फिलहाल इस पे विस्तृत बात होगी और मैं जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग को जो मैंने कहा था कि आपके जान पहचान में जो लोग भी हैं, विधायक हों, मंत्री हों, आपके रिलेशन वाले के जान पहचान में है, उनसे आप बातें करिए, उनको बोलिए नीतीश कुमार से बातें करें, मुख्यमंत्री जी से, कि सारे बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण करें वो, क्योंकि बहुत ही विकट परिस्थिति में लोग हैं। मैं जानता हूँ, लोग महिलाएं फ़ोन कर कर के रोने लगती हैं। कहीं ने तो कहा या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो अवसाद की स्थिति में आ जाएंगे सर। अब इन सब चीज़ों का क्या इलाज है? अभी जो सरकार कह रही है या शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि फुल फ्लैश्ड बहाली हम 5 सक्षमता होने के बाद करेंगे, क्या गारंटी है वो करेंगे? वो 5 सक्षमता में तो आपका चुनाव निकल जाएगा, अगले साल 2025 भी बीत जाएगा, 26 आ जाएगा। और जब चुनाव बीत जाता है तो सरकार को किस विभाग की और किस कर्मचारी की चिंता होती है? तो चुनाव के बाद अगर ये मामला जाता है तो समझ लीजिए कि फिर अंधेरा सा छा जाएगा आगे। क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए जितना कर सकते हैं आप लोग भी करिए। अपने रिलेटिव, विधायक जी, सांसद महोदय, जो जहाँ तक जितना कर सकते हैं करिए, नीतीश कुमार तक बात पहुँचाइए। आपको तो कहा था कि आप सिर्फ चिट्ठी लिखिए, पोस्ट कार्ड, लिफाफ 5 रुपये आता है, डेली लिखिए 15 दिन तक। कितने खर्चे होंगे आपके? 100 रुपये, 200 रुपये। जहाँ से बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखिए, उनका रूम भर दीजिए लिफाफ से, चिट्ठी से, कि बीपीएससी शिक्षक और महिलाएं इंटीरियर इलाके में बहुत ही विकट परिस्थिति में अध्यापन कार्य कर रही हैं, अपने परिवार से दूर होकर, अपने बच्चों से दूर होकर। वो स्वाध्याय का उनको टाइम नहीं मिलता है, न परिवार का देख रेख कर पा रही हैं। अपनी व्यथा को लिखिए। अभी भी ज्वाइनिंग लेटर निकलने में, नई जगह का जो स्थानांतरण होगा और लेटर निकलेगा, उसमें अभी भी 20-25 दिन है। कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी आप लोग करिए। लेकिन करना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि बस किसी तरह ट्रांसफ़र हो जाए, कैसे हो जाए। अभी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के अलावा आप लोगों ने कुछ किया है? कितने लोगों ने एफर्ट किया है? ईमानदारी से आप घर पे बैठते हैं, अभी ठंडी का मौसम है, रजाई में जब सोते होंगे ना रात को, तो सोचिएगा कि आपने क्या एफर्ट किया है। और बार बार कहा था कि जितना मेहनत करेंगे उतनी ही लौट करके आपके पास आएगा। इसलिए मैं भी कर रहा हूँ मेहनत, आप भी करिए। हम सब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाएंगे। और अंत में फिर कहूँगा, सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों को जोड़िए,
उन तक बातों को पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पहुंचता है तो उसको शेयर करिए। कुछ लोग हैं जो मुझे सूचना मिल रही है, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग एक हों, एक साथ जुड़ें। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जो चाहते हैं, जो हमारे लिए अनुकूल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वैसा फैसला हम सरकार से नहीं करवा सकते हैं। हमें नियोजित शिक्षक साथियों से सीखना चाहिए। अभी कल की बातें हैं जो उन्होंने कोर्ट में केस किया था प्रमोशन के लिए, क्योंकि वो 16 साल 18 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिला था। तो वो भी कोर्ट में से केस जीत करके आए। अब उनको प्रमोशन भी सरकार को देना होगा। आप एकजुट नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे आप? इसलिए एकजुट होना होगा। अगर एकजुट होते तो अभी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है वो बीपीएससी शिक्षकों के हित में होता, जिस पे अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि आगे क्या होगा। शिक्षा मंत्री के बयान बहुत ही उटपटांग से आ रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री की बातें सही निकली तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है स्थानांतरण को लेकर के। इसलिए सारे बीपीएस शिक्षक साथियों को जोड़िए, ये लिंक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके नंबर तक अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पहुंचता है तो उसको शेयर करिए। धन्यवाद। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।